हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एयरफोर्स एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, इन क्वेश्चन में से ज़्यादातर यानी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 50% क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम आपका एग्जाम हुआ था एयरफोर्स वाई ग्रुप का, उसमें पूछे गए थे। यदि आपने जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था वो देख सकते हैं, उनको आपको ज़्यादातर क्वेश्चन वही मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़े क्वेश्चन घुमा कर दिए। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है, तो इसमें आपसे डायरेक्ट पूछे तो क्या पूछा है कि भारत की आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, राइट। तो भारत की यदि हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी है संविधान के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट टाइम एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार, ये पूछा गया था कि किस अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। लेकिन इस बार आपसे सन भी पूछी जा सकती है। हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था। तो ऑप्शन आपके पास अलग अलग दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता के अंदर गाया गया था 1911 को। कब गाया गया था? 1911 को, 27 दिसंबर को, राइट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। सॉरी ये फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 24 दिसंबर है, इसको 24 दिसंबर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था लास्ट टाइम। 370 किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा, बहुत विवादित रहा है, तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 370 अनुच्छेद है वो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया हुआ है, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गान के रचयिता की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? यानी कि किसने भारत में दो बार जो उपराष्ट्रपति रहे वो कौन रहे थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कौन सी है? भारत की जो सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है वो कौन सी है? तो वो है आपकी बेंगलोर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर इसे कैसे पूछा गया था कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला कौन लेता है? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला कौन लेता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है उसका अंतिम फैसला कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, वही बात आपको राइट। नेक्स्ट देखिए, 33 क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो ये कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका श्वेत पत्र। ये अभी अभी जो नेवी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आपसे पूछा गया था कि श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर क्या है। व्हाइट पेपर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाइट पेपर क्या है। तो सरकार के द्वारा जारी जो दस्तावेज होते हैं उनमें महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं उनका विस्तृत विवरण, उनको क्या कहते हैं? हम व्हाइट पेपर के रूप में कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, जो कि मैं आप सभी को करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? अब देखिए, यहाँ पर आती है प्रथम की, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो 35 का जो हमारा राइट आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। क्या बोला इसमें? प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, सॉरी लॉर्ड कैनिंग है, वो आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, मेरे शरीर पर किया गया एक लाठी का वार अंग्रेजों के लिए कील सिद्ध होगा, यह कथन किसका है?
तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये कथन कहा गया था लाला लाजपत के राय के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड एक बात मैं आपको बता दूं। ब्रिटिश सरकार के टाइम में इन्होंने एक बुक लिखी थी, जो उस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राइट। बहुत इनकी फेमस बुक थी, ठीक है। तो और ब्रिटिश संसद के पहले व्यक्ति भी दादा भाई नौरोजी थे। भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले व्यक्ति भी दादा भाई नौरोजी थे, ध्यान रखना। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद हैं, उनका मूल नाम क्या था? ये आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो इनका जो पूरा नाम था, यानी कि मूल नाम था, वो नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था नाम था इनका? नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। 1857 के जो विद्रोह हुआ था, उसके समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल आपसे पूछा गया है। तो भारत का गवर्नर जनरल 1857 के दौरान कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आपके लॉर्ड डलहौजी हैं, इनको रेलवे के जनक के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में रेलवे का विकास हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, फुटबॉल विश्व कप 2014 का आयोजन कहाँ किया गया? अब देखिए, ये तीनों क्वेश्चन नेवी एमआर के एग्जाम के अंदर, नेवी डबल एसएसआर के अंदर पूछे गए थे। यदि आपने एग्जाम दिया है तो आपको इसके इन क्वेश्चनों के बारे में पता होगा। फुटबॉल विश्व कप 2014, यानी फीफा जो वर्ल्ड कप है 2014 का, वो कहाँ पर हुआ था? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है। तो ये हुआ था ब्राज़ील के अंदर। कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसमें दिया हुआ है फुटबॉल विश्व कप 2018 का आयोजन। 2018 का आयोजन है वो रसिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रसिया में। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि फुटबॉल विश्व कप 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड ध्यान रखना, ये 2022 का कतर में कहाँ आयोजित किया जाएगा? कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। ध्यान रखना, कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट पॉपुलर था, बहुत पूछा गया था नेवी एमआर के अंदर। 2016 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? 2016 के जो ओलंपिक हुए थे, उनका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो 2016 के ओलंपिक थे, वो उनका आयोजन ब्राज़ील के अंदर किया गया था। कहाँ पर? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में, राइट। उसके बाद आपसे इसमें दिया हुआ है 2020 के जो ओलंपिक है, उनका आयोजन जापान के टोक्यो में होगा। कहाँ पर होगा? जापान के टोक्यो के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कैरून नदी पर है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे खारी नदी आपसे पूछिए। विश्व की सबसे खारी, या हम बोलें तो विश्व की सबसे लवणता वाली झील कौन सी है? तो फ्रेंड देखिए, तुर्की के अंदर है वोन झील। कौन सी झील है? वोन झील, ये आपकी तुर्की के अंदर है। भारत की सबसे खारी सांभर झील है, जो कि राजस्थान के अंदर है। ये भी आप ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नील नदी का उद्गम व डेल्टा क्षेत्र क्रमशः है। नील नदी का उद्गम तो विक्टोरिया है। अब हम बात करते हैं इसके डेल्टा क्षेत्र की। इसका जो डेल्टा क्षेत्र है वो कहाँ पर है? वो भूमध्य सागर में है। कहाँ पर है? भूमध्य सागर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। डैन्यूब नदी का उद्गम व मिलन कहाँ से होता है? तो अब आपसे पूछा है डैन्यूब नदी के बारे में, राइट। तो डैन्यूब नदी की बात करूं तो ब्लैक फॉरेस्ट इसका उद्गम है, और मिलन स्थान इसका क्या है? काला सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये लास्ट टाइम पूछा गया था एज इट इज, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे जो बड़ा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है, मृत सागर डेड सी किस देश में स्थित है? तो मृत सागर है वो आपके जॉर्डन देश में स्थित है। जॉर्डन की कैपिटल क्या है? अम्मान। जॉर्डन की कैपिटल क्या है? अम्मान। जॉर्डन देश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो ये कांगो नदी है। कौन सी नदी? कांगो नदी। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है
कि टेनसे घाटी किस देश में स्थित है। टेनसे घाटी किस देश में स्थित है? तो टेनसे घाटी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च ज्वालामुखी कौन सा है। सर्वोच्च ज्वालामुखी के बारे में आपसे पूछा है, तो सर्वोच्च ज्वालामुखी जो कीटोपैक्सी, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, बैटन कप किस खेल से संबंधित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेवी एमआर के अंदर बहुत रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, राइट। इस एग्जाम के अंदर भी 100% किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, राइट। तो हॉकी के अंदर होता है, क्या होता है हॉकी के अंदर? बैटन कप। ध्यान रखना, एक का क्वेश्चन और पूछा गया था कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल में ध्यान रखना 6 खिलाड़ी होते हैं, नेवी एमआर के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो इस तरह से हमारे कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यदि आपने इस वीडियो को स्किप किया है और आप यहाँ तक आए होंगे, आप कंप्लीट देखा होगा आपने, तो आप देखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। एक दो क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।